अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। गली मोहल्ले, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे ये नारे बुलंद हैं कि नवाज शरीफ चोर है। लंदन में भी यही सूरत हाल है। ये सुनते हैं कुछ बच्चे स्कूल के 500 होंगे या 1000 होंगे सड़क पे क्या कह रहे हैं जी। ये स्कूल के बच्चे हैं जो कौम का सरमाया है, वो भी नवाज शरीफ को किस तरह याद कर रहे हैं वो मैंने अभी आपको उनकी आवाज़ सुनाई। वीडियो हमारे पास मौजूद है। मसला ये है कि अगर तो कौमी लीडर हों जो भी, उनको लोग अच्छे अल्फाज में याद करते और लोगों को ये नहीं बताना पड़ता कि आपको 1 to 5 फोंडा मिलेगा अगर आप ज़्यादा बंदे इस्लाम और इस्तकबाल के लिए लेके आए। ये आजकल ऐलानात हो रहे हैं। आजकल जहाँ-जहाँ भी छोटी-छोटी टोलियों में लोग ऐलान करते नज़र आएँगे कि हम अपनी तरफ से ये एक बाइक देंगे और आपका काम है कि बंदे इकट्ठे करके लाना। अब जो पहला है उसको तो बाइक मिलेगी, फिर अगले को साइकिल मिलेगी, पता नहीं बिरयानी से अब बाइक पे आ गई। लेकिन बाइक एक ही मिलेगी, वो भी किसी को कह देंगे वहाँ पे कि यार इसको एक बाइक दे दो वरना तुम भी इधर नहीं रह सकते। कोई पल्ले से नहीं देनी इन्होंने बाइक। इनको पता है कि हम पाकिस्तानी हैं। बाइक तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिरयानी के लिए हम पूरा दिन खज्जल खराब जलीलो ख्वार हो जाते हैं और जिस बंदे को ये कहा गया कि तुम सबसे ज़्यादा बंदे लेके आओगे, वो अब लोगों के घरों में जाके तरले मिन्नता कर रहा है और साथ जो लोग कमज़ोर हैं उनको धमकियाँ दी जा रही। ये है हमारे कौमी लीडर। ये है वो लीडर जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि पूरा पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। मरियम कल जलसे पे गई, वहां पे भी इमरान खान के नारे लगते हैं। अब ये जलसे मनारे पाकिस्तान से शदरा की गलियों में आ गए हैं और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी दुनिया वहां पे आई हुई थी। बाद में मरियम की एक वीडियो देखने को मिली कि यहाँ पे लोग छतों पे चढ़े होते थे, आज बंदा नजर नहीं आया। नाज़रीन, जिन लोगों ने कौम की खिदमत की होती है, जिन लोगों ने कौम को शऊर दिया होता है, जिन लोगों ने कौम को तालीम दी होती है, उनको इस तरह के ऐलान नहीं करने पड़ते कि आपको 1 to 5 मिलेगा, आप बंदे इकट्ठे करके लाएं। बंदे वही होते हैं जो अपने आप आए और वो आप सबके इल्म में है कि इमरान खान जैसे ही कॉल देता था उसी वक्त लोग बाहर निकल आते थे। यही अल्फाज थे उस वक्त नवाज शरीफ के कि ये भूल जाओ कि कोई बंदे बाहर आएंगे इमरान खान, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 100 बंदे नहीं थे। अगर हमारे हुक्मरान बगैर लालच के नहीं चलते, बड़ी ताकतें इनको खरीदती हैं, दौलत देती हैं, पैसा देती है, और वही बात फिर आ जाती है कि पाकिस्तानी तो पैसे के लिए अपनी माँ को बेच दे। तो 1 to 5 तो बड़ी बात है पाकिस्तान में, आपको पता ही है। मुझे नहीं पता क्या कीमत है वहाँ पे, मगर काफ़ी महंगाई है, महंगा ही होगा। लंदन में ये हुआ कि नवाज शरीफ के घर के बाहर जो लोग खड़े थे उनमें और नून लीग के लोगों में काफ़ी मसले बने हुए हैं। कुछ एक बंदा बिल्डिंग पे चढ़ गया नवाज शरीफ के घर, सुना घुसने की कोशिश की, फिर पुलिस आ गई, फिर वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ। अब हालात ये है कि नवाज शरीफ अपने घर से बाहर यहाँ नहीं निकल सकते। इस्तकबाल की ये पूरे पाकिस्तान के दावे करने वाले जितने लोग हैं, इनमें कोई शर्म नहीं कि कहाँ से लोग आएंगे। मरियम का वीडियो ज़रूर है, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। आपके जनरलों की, आपके जजों की वीडियो ज़रूर इसके पास है और उसी वीडियो के सिस्टम में इसने पूरे सिस्टम को ब्लैकमेल किया हुआ है, इदारों को ब्लैकमेल किया हुआ है। और वो वीडियो इसलिए रखी हुई है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा, अब ये जो लोग 1 to 5 वाले, इनको 1 to 5 भी नहीं मिलना, इनकी भी वीडियो बना लेनी है। वीडियो बना के फिर इनको कहेंगे जिस तरह मर्जी बंदे लेके आओ, मार के लाओ, उठा के लाओ, ट्रकों में डाल के लाओ, फौज तुम्हारे साथ है। 7 लाख फौज भी इसमें हिस्सा ले सकती है, सिविल वर्दी पहन के, सिविल कपड़े पहन के, क्योंकि ज़ाहिर है ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कि हर सूरत में आपको मैं वज़ीर आज़म बनाऊंगा। आपने मेरी मंजूरी देनी, मैंने आपकी मंजूरी दी। ये एग्रीमेंट हो चुका है।
इमरान खान को रास्ते से हटाने का पक्का प्रोग्राम बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। मैं आपको बता देता हूं किस तरह उसको रास्ते से हटाना है, प्लान बन चुका है इनका। हर चीज जो है वो इन्होंने अपना जो इनका प्रोग्राम है उसके मुताबिक चला रहे हैं। अदालतों में आप चले जाएं, 6 दिन की पेशी के बाद फिर हफ्ते की छुट्टी, फिर 10 दिन की छुट्टी, ये ड्रामा चलता रहेगा। जाली तरीके के साथ इंतखाबात करा के ये नवाज शरीफ को बनाएंगे वजीर आज़म। पूरी दुनिया कह रही है नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब चोर है, मगर हमारे जो सिपा सलार है उसको समझ नहीं आ रही कि ये चोर है। पूरी दुनिया को पता चल चुका, ये बच्चे स्कूल के छोटे छोटे जो है इनको पता चल चुका कि नवाज शरीफ चोर है। स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों बंद किए गए? लोगों के वो जो बच्चे थे वहां, उनके दिलों में नफरत पैदा हो चुकी है। ये नहीं कि सिर्फ सियासतदानों के बारे में, हमारी पाक फौज के लिए। आजाद कश्मीर में ठीक ठाक लड़ाई हो रही है, आपको वो कोई भी नहीं बताएगा, मगर वो लोग अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकल पड़े। वो इसलिए आज़ादी के लिए निकले कि इन्होंने हमें क्या आज़ादी देनी, लेके देनी है, इनको तो अपने ही स्यापे बड़े पड़े हुए। पुलिस की वहां से दौड़ें लग गई हैं मुजफ्फराबाद से, और लोगों ने थाने, पुलिस स्टेशन जहां जहां था घिराव किया हुआ है। आप अंदाजा लगाएं, मुल्क की किसी को फिक्र नहीं। ये फिक्र है कि बस मैं जीत जो, मेरी अना का मसला है, इमरान खान हार जाए और किसी भी सूरत हम इस मुल्क को इसी तरह चलाएं। कभी इस तरह मुल्क चले या मुझे बताइए। कभी जिस तरह मैं नून लीग से भी पूछता हूं, मैं पीटीआई से भी पूछता हूं, मैं पीपल्स पार्टी से भी पूछता हूं कि कभी इस तरह आपस में लड़ाई झगड़ा करके कोई मुल्क चलते हैं? मुल्क की हालत देख लो, मुल्क में जो हालात बने हुए, गुर्बत अफलास के रोजाना बताने पड़ते हैं, मगर किसी को जरा सी शर्म नहीं कि जो अवाम चाहती है उसके मुताबिक ठीक करे। किसी को ये फिक्र नहीं कि पाकिस्तान में अदल का निज़ाम जब तक कायम नहीं होगा उस वक्त तक हमारा खाना खराब, बेड़ा गर्क है। ये मैंने इसलिए कहा कि जहां अदल ही नहीं है, आप किसी जगह से भी अदल नहीं ले सकते। शेर अफजल को घेरे में लेने के लिए मुकम्मल इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि किसी वक्त भी उसको उठा ले, जो भी हक और सच की बात करेगा उसको उठा लिया जाएगा। आज लोग बाहर निकले हुए हैं, मगर तशद्दुद के जरिए पुलिस उन पर ऐसा तशद्दुद कर रही है, और बदकिस्मती देखे कि जिन लोगों को तशद्दुद का हुक्म दिया जाता है वो इसी कौम के बेटे हैं, और वहां पे गैर मुल्की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। आज भी मैं देख रहा था कि कतर की वो तस्वीरें, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, जब ये लोग अपने आप को उन लोगों के हवाले कर रहे थे। अवाम ने साथ नहीं दिया बांग्लादेश की अवाम पे इतने जुल्म थे कि उन्होंने साथ नहीं दिया। आज अगर कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पे हमला करता है, अवाम जो है वो साथ नहीं देगी। ये सब दावे धरे के धरे रह जाएंगे, और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचने वाला। जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बना है उस वक्त से इसे कमजोर करने की कोशिश शुरू की गई, आज खोखला कर दिया गया। हर तरफ क्रेप्स, कैंसर फैला हुआ है, हर तरफ कैंसर आपको नजर आएगा। कोई जिस्म पाक नहीं वहां पे आपको मिलेगा जो बीमारी से पाक हो। जो इदारों की बात मैं कर रहा हूं, जितने इदारों में लोग बैठे हुए हैं सब ऐसे ही हैं कि नसूर बन चुके हैं, कौम के लिए भी और दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए, और उनका कोई इलाज नहीं। आप क्या समझते, ये रूस की और ये जो यूक्रेन की जंग हुई थी, कोई टाइम लगा था जंग शुरू होते हुए? कोई वक्त लगा था? अच्छा भला मुल्क बर्बाद करके रख दिया। आज देख ले, ये यूक्रेन के लोग आप को यूरोप में मिलेंगे, यूक्रेन के लोगों को यूरोप ने संभाल लिया। खुदा न खासा पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, पाकिस्तान के लोगों को किसने संभालना? ये बड़ा एक अहम पॉइंट, किसने इनको संभालना? आप क्या समझते कि इंडिया ने जब 65 की जंग में खत लिखा था कि हम लाहौर में नाश्ता करेंगे आके? टेलीग्राम आई थी। अब ये जो पाकिस्तान के दुश्मन ने 125 बिरयानी प्रोग्राम में इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए, इन्होंने अपनी इज्जतें बेच दी, इन्होंने अपनी इज्जतों के जनाजे निकाल दिए, इन्होंने अवाम के जनाजे निकाल दिए, इन्होंने अपने किरदार के जनाजे निकाल दिए, अखलाकियात के जनाजे निकाल दिए। आज एक पाकिस्तान
इस हालत में है कि उसको पता ही नहीं कि मैंने जाना किधर है, मेरी मंजिल कहाँ है। वहां पे रहने वाले लोगों को नहीं पता कि हमारे साथ अगले मिनट में क्या हो जाना। किसी को ये नहीं पता कि बैंकों में पड़े पैसों के साथ क्या होना। हर तरफ आपको माफिया नजर आती, हर तरफ चोर चोर के नारे लगे हुए हैं। आज ये इमरान खान को जेल में बंद करके बड़े खुश है कि जनाब हमने बहुत बड़ा तीर मारा, इबरत का निशान बना। पूरी कौम इबरत का निशान बनी हुई है, लेकिन क्योंकि सुमन बुकमुन फाहम ला यर्जिऊन, ये आप चेक कर लें, कौम को पता ही नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या होना है। हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, किसी को कोई इससे दिलचस्पी। जब कौमों में इस तरह के हालात हो जाते हैं तो उसके बाद कौम का समझो कि खाना खराब हो जाता है, और बाद में दर दर के टुकड़ों के लिए जिस तरह पहले पाकिस्तान फिरता है और भी फिरेगा। फिर लोग तरसा तरसा के, जैसे पहले चर्च फ्री देते हैं ना, नशा फ्री देते हैं, और बाद में कहते हैं घर के बर्तन लेके आओ, फिर बेच के, और नशेई लेके जाता है ना बर्तन, आपने देखा होगा। उसके हाथ जो चीज़ आ जाए, चाहे कोई घर का जेवर आ जाए, चाहे चिमटा आ जाए, चाहे कोई चीज़ भी आ जाए, उसके हाथ वो उठा के ले जाता है, बेच आता है। ये हालत पाकिस्तान की कर दी जो आज आप देख, जो मर्जी इनसे जाके ले लो। आपने देखा हर चीज़ बेच दी कि एयरपोर्ट ले लिए कि, और फिर ये आपकी स्टील मिल ले ली गई, पता नहीं वापटा ले ली गई, सुई गैस, पता नहीं क्या क्या ले लिया। और बाकी अब जो चीज़ें कुछ चंद रहती हैं उनको भी इसी तरह ले लिया। कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मगर हमारे जर्नैलों ने हमेशा आपको खाली पुलाव बना के दिखाया कि हमारी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकती। इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं, बॉर्डर से इंडिया के लोग आके पाकिस्तान के अंदर हमला करके लोगों को अगर मार जाते हैं, तो फिर आप जनाब क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर आपके ज़हन में कि इंडिया इस तरह हमला कर सकते, तो इससे बड़े काम भी तो वो कर सकते। फिर कौन रोकेगा उनको? फिर कौन रोकेगा? इसलिए आज ये मुल्क जो आप देख रहे हैं, इसकी हालत पे रहम आता है। इसके जो वासी हैं, वहाँ पे रहने वाले, उन पर अफसोस होता है, जिन्होंने गुलामी दर गुलामी ज़िंदगी गुजारने पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया, और आज उनके बच्चे भी उनके लिए, जो आप सबके इल्म में, सड़कों पे आए हुए हैं, स्कूल बंद है, तालीम का हर्ज हो रहा है। वो तो पहले ही चाहते ये कौम जो है ये जाहल रहे, अनपढ़ रहे, ताकि इनमें शऊर ना आए, इनमें अक्ल मौत ना आए, अपने मकसद में कामयाब हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर बाद जो आ रहा है आपकी आवाज़, इमरान खान की बहनों का एक इंटरव्यू है, बड़ा ही तकलीफ दे इंटरव्यू है, वो पेश किया जाएगा। और भी लोगों की बातें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत से लोगों को हमारे प्रोग्राम नहीं मिल रहे, मैं बारहा दफ़ा कहता हूँ, चेक करें, सब्सक्राइब करें, देखें कि ऑटोमेटिक आपको वीडियो मिल रही है यूट्यूब के ज़रिए। अगर नहीं मिल रही तो चेक करें। अल्लाह हाफ़िज़।